जो पेंशन होता है, पेंशन ऊंची दरों पर जनता का बीमा और पेंशन कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना चालू की है और अटल पेंशन योजना ये भी चालू की है। नाम से प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना सुरक्षा की डाक विभाग भारत सरकार की इन प्रमुख योजनाओं को तहत निभाती है। अब तक 3.47 लाख अटल पेंशन योजना एपीआई और 7.54 लाख प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमसीजी वार्षिक ऑटो नवीनीत सहायता 1.38 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वार्षिक ऑटो नवीनीत सहित दिलवाई गई है। डाक विभाग ने इतना तक किया है। डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त कोविड के संबंध में आपातकालीन शिफ्ट जैसे ऑक्सीजन, सांप्रदायिक उपकरण, दवाएं आदि की निकासी, प्रसंस्करण और वितरण सुविधा का प्रदान किया गया। इस शिफ्ट में निकासी तेजी से वितरण किया गया। सुविधा के लिए डाक भवन देखिए, कोविड-19 के समय क्या हुआ, डाक दवा भेजना, सामग्रियाँ भेजना बहुत मदद किया। बैंकिंग सेवा एवं वित्तीय समावेश, इसमें बैंक भी होता है। इसमें क्या होता है, बैंक में बड़े पैमाने पर जनता का डिजिटल वित्तीय संकलित है। डाक विभाग देश भर में 1.56 लाख डाकघरों के माध्यम से 29.29 करोड़ से अधिक सक्रिय डाक घर बचत बैंक खातों का संचालन करता है। डाकघर बचत पीएफओ की योजना के तहत 1256.073 करोड़ का बकाया बैलेंस है। कुल मिलाकर 1.37 करोड़ नए खाते खोले गए हैं और 4.71 लाख करोड़ का जमा कराए गए हैं। लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपए के निकासी किया गया है। इसमें से पैसा निकाला गया है। सीपीएसई को कोर बैंकिंग सर्विस डाकघरों में लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है। 2021 में डाकघर में 51.45 लाख नए खाते खोले गए हैं और इतना करोड़ शुरू में राशि जमा किया गया है। डाकघर सीवीएस सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। डाकघर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क है डाकघर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आबादी की वितरण शक्तियाँ, लघु तक योजनाएं, ये भी चलता है डाकघर से। और देखिए, बालिका सुकन्या अमृति योजना, जो बालिका सुमंती कन्या योजना है, इसमें क्या होता है, बालिका आर्थिक सशक्तिकरण होता है। सुकन्या समृद्धि खाता एस योजना, ये जो लड़की है उसके लिए खाता खोला जाता है, को बालिका समृद्धि योजना कहा जाता है। इसके रूप में क्या होता है, जो जानता होता है, शुरुआत में आपको 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य ने पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कहाँ से की थी, पानीपत के हरियाणा से किए थे। इस योजना की उन्हें ऊंची शिक्षा, उससे क्या होता है, लड़कियों को वो उच्च शिक्षा, मतलब अच्छा शिक्षा पा सकती है। उच्च शिक्षा यानी बीए एमए पीएचडी कर सकती है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है। उच्च शिक्षा, शादी के खर्चा और उनके भविष्य को सुरक्षा करने में मदद की जाएगी। जो पैसा जमा होगा तो उसके भविष्य में काम आएगा। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर में खोला जा सकता है, मतलब किसी भी डाकघर में आप खाता खोल सकते हैं सुकन्या योजना के तहत। डाकघर विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत के बाद से ही अक्टूबर 2021 तक कुल अभी तक भारत में कितने करोड़ खोले गए हैं, 2.26 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं, यानी 2 करोड़ 26 लाख
26 करोड़ डाक सुकन्या जो योजना है इसमें खाता खोला जा चुका है, जिसमें खाता तो खुल गया, लेकिन इसमें अभी तक पैसा कितना जमा हुआ? अभी तक पैसा जमा हुआ है आपको 80,509.29 करोड़ रुपया जमा हुआ है। जो ये खाता में 80,000 करोड़ रुपया 509 करोड़ रुपया जमा हुआ है, तो ये पैसा किसके पास है? ये पैसा जो है सरकार के पास जमा है। अब इस पैसे को सरकार क्या करेगी? ये पैसा क्या करेगी सरकार? ये लोन पर दे देगी, अलग अलग विभाग में बांट देगी, और जब 18 साल का उम्र होगा लड़की का उस समय ये पैसा निकलेगा। इस बीच में नहीं निकलेगा। आप मंथली जमा करें और वर्ष में जमा करते जाएंगे, लेकिन ये पैसा उसी समय निकलेगा। देखिए, देश में कुल सुकन्या खाता को 86% केवल डाकघरों के माध्यम से खुले हैं। 86% लगभग सुकन्या योजना जो है डाकघर से ही खुला है खाता ये। अब देखिए, अब एक और डाक है, डाक जीवन बीमा PLI ग्रामीण, एक होता है डाक जीवन बीमा PLI, क्या होता है PLI, दूसरा क्या होता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI, क्या होता है RPLI। ये दो इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस जैसे होती है उसी तरह होता है जीवन बीमा। इसमें क्या फ़ायदा होता है? दावेदार के लिए PLI RPLI में मृत्यु दावा मामले को अस्वीकृत के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक प्रावधान पेश किया गया है। संकल्प EI, जिसमें डाक जीवन बीमा नियम 2011 के विभिन्न मानक संचालक प्रक्रिया में फार्म आदि शामिल किया गए हैं। PLI दिवस 1 फरवरी 2021 के अक्सर के जारी किए गए इस उद्देश्य के डाकघर के भी अधिकारियों को कामकाज को आसान बनाने के लिए वेबसाइट बनाया गया है। डाक कर्जीव में जीवन बीमा 2011 के नियंत्रण कितना 3161 में संशोधित 61 जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो दावा के निपटाने के लिए 2 वर्ष की सीमा था, यानी 2 वर्ष तक उसके केस चलेगा। अब उसको घटाकर कितना कर दिया 1 वर्ष तक। जो PLI है और RPLI व्यावसायिक प्रदान करता है। 31 अक्टूबर 2021 के कुल 151 लाख सक्रिय PLI और IPLI पॉलिसी थी, जिनमें कुल बीमा राशि 2.32 लाख करोड़ रुपए PLI और RPLI पॉलिसी के कुल कोष से 31 अक्टूबर 2021 को 1.87 करोड़ रुपया हो गया है। ये पैसा जमा हो गया है सरकार के घर में। ये पैसा किसने जमा किया? जनता ने किया। अब देखिए, बीमा ग्रामीण योजना क्या है। देखिए, गाँवों में 6,657 गाँव है जिसमें बीमा ग्राम योजना खोला गया है, लगाया गया। प्रत्येक बीमा ग्राम योजना गांव में कम से कम हर गांव में लगभग आदमी 100 परिवार में एक आदमी के पास RPLI है। RPLI जो है 100 परिवार में एक आदमी के पास है, ये आंकड़ा निकाला गया है। पॉलिसी ऑनलाइन खरीदा भी जा सकता है, जिससे लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हैं उसी तरह कर सकते हैं। इसका भी एजेंट बन सकते हैं, किसी भुगतान कर सकते हैं। बंद हुए पॉलिसी को चालू करने के लिए, अगर मान लीजिए पॉलिसी बंद हो गया तो क्या करेंगे? चालू करने के डाक बचत बैंक PLI के साथ एकीकरण किए गए हैं, जिसमें पॉलिसी धारकों को अस्थायी SIPO की बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते सकते हैं। डाकघर ATM सुविधा का भी उपयोग कर सकता है। डाकघर में ATM का भी सुविधा हो चुका है।
ऑनलाइन प्रीमियम भी कर सकते हैं। सिस्टम में मल्टीप्लाई पेमेंट गवर्नमेंट में भी शुरू किया गया है, जो डिजिटल द्वारा पैसे फ़ोन पे, उसी तरह फ़ोन पे, गूगल पे, इसके द्वारा डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल प्रारंभिक में PLI RPLI पॉलिसी ब्रांड और डिजी लॉकर के माध्यम से पॉलिसी धारक के लिए उपलब्ध है। डिजी लॉकर जो होता है उसके माध्यम से उनको उपलब्ध है। अब चले देखते हैं नागरिक सेवा। जो नागरिक केंद्र सेवा है, ये क्या है नागरिक केंद्र सेवा? अब देखिए नागरिक केंद्र सेवा क्या है। अब देखिए डाकघरों में नागरिक सेवा भी चालू कर दिया गया है। कि क्या है नागरिक केंद्रित सेवा? नागरिक को पासपोर्ट की बढ़ती आवश्यकता के साथ विदेश मंत्रालय है, डाक विभाग ने डाकघरों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के स्थापित किया गया है। जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक POPS के माध्यम से पासपोर्ट के 12,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 12,1360 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। मतलब लगभग पासपोर्ट बनाने के लिए इतना आवेदन आया है। अब तक 428 डाकघर है पासपोर्ट सेवा केंद्र में चालू किया जा चुका है। भारत में 428 केंद्र हैं जो पासपोर्ट बनाने के लिए चालू कर दिया गया है, जिनमें से 2 POP के वर्ष 2021 में खेले गए हैं। इसमें डोंबिवली महाराष्ट्र में एक है। देखिए पोस्ट ऑफिस खोला गया है, एक महाराष्ट्र में है, एक कहाँ पर है, एकमा बिहार, यानी बिहार में जो है वहाँ पर भी खोला गया, वहाँ पर पासपोर्ट बना सकते हैं बिहार में। नागरिकों को नया आधार बनाने, अब देखिए पासपोर्ट आपका पासपोर्ट बनाना होगा तो आपको थाना यानी पुलिस थाना चौकी में फेरी लगाना पड़ता था। अब क्या होगा, डाकघर से पासपोर्ट आप बना सकते हैं। आपको थाने में चक्कर नहीं लगाना है, आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पासपोर्ट बन के आ जाएगा और पासपोर्ट भी वहीं से मिल जाएगा। ये डाकघर ने सुविधा प्रदान कर दिया है। दूसरा क्या है, नागरिक के नया आधार बनाने के लिए जो आधार कार्ड होता है उसके लिए डाकघर में क्या सुविधा दिया है। देखिए डाकघर में जाने पर आपका आधार कार्ड अगर किसी तरह आपको गलती हो गया, सुधार कराना है, आधार से जुड़ी कार्य करने के लिए कोई भी काम, नंबर चेंज कराना हो, नाम चेंज कराना, फ़ोटो चेंज कराना हो, तो 42,000 से अधिक डाक अधिकारियों को MTS DGTS को प्रशिक्षित प्रदान किया गया है। इतना लोग को प्रशिक्षण दिया गया है कि आप आधार कार्ड का नामांकन निःशुल्क किया जाए। सरकार ने आदेश दिया है कि अगर नामांकन में कोई भी बदलाव करनी है, गलत नाम है, नंबर चेंज कराना है, तो डाकघर में निःशुल्क करना होगा। देश भर में 13,352 डाकघर आधार केंद्र स्थापित किए हैं। आधार केंद्र भी खोला गया है। इनके केंद्रों में द्वारा जारी, आप केंद्र में जाकर भी आप सुधार करा सकते हैं। जैसे ब्लॉक में आजकल देख दिया गया है, बाकी प्राइवेट में डाकघरों को सील कर दिया गया है, उनको अधिकार नहीं दिया गया है। अगर डाकघर में आधार कार्ड को चेंजिंग कराना है तो आपको डाकघर में होगा, या तो आपको कहीं ब्लॉक में कहीं एक आधार केंद्र पर होगा। जनवरी 2021 के तहत अवधि दौरान कुल 36 करोड़ के 3.29 करोड़ से अधिक लेन देन किए गए हैं। अब देखिए डिजिटल जो होता है, डिजिटल समावेश क्या है। 1,29,252 शाखा है। डाकघर सिम
आधारित हैंडलेड पॉइंट ऑफ सेल उपकरण का उपयोग किया गया है। नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल विकसित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,29,252 लाख शाखा डाकघर में खोले गए हैं। इतना डाकघर में खाता खोले गए हैं।